अब हम इंसानी तारीख के सबसे अहम मोड़ की तरफ वापस जा रहे हैं, 1400 साल पहले के अरब के जजीरे की तरफ। इस 15 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उस अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कभी हम वही के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में होंगे, दरुल अरकम के खुफिया इजलासों में, जहां मुसलमान छुपकर जमा होते थे, और कभी जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे जब हम उमर रजी अल्लाह अन्हु को मक्का के मुशरिकीन के सामने बेखौफ खड़े देखेंगे। जो मोहम्मद को कत्ल करेगा मैं उसे साव सुर्ख और स्याह ऊंट इनाम में दूंगा। जो मोहम्मद की पैरवी करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसे सबक समझो। कुछ लम्हे ऐसे होंगे जब हम उदास होकर आंसुओं में डूब जाएंगे। कुछ वक्त ऐसा होगा जब हम खौफ महसूस करेंगे, और कुछ लम्हे ऐसे भी होंगे जब हम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे। लेकिन ज्यादातर वक्त हमारे दिल सुकून से भर जाएंगे, एक ऐसे नबी की कहानी से जिन्होंने हमें सिखाया कि सबसे मायूस हालतों में भी रास्ता कैसे निकाला जाता है। हम अपनी जिंदगी के बंद रास्तों से निकालना सीखेंगे। हम सिर्फ वाक़ियत देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपी गहरी हिकमतों को समझने की कोशिश भी करेंगे। यह सफर आपको एक नए रास्ते की तरफ ले जाएगा और आप खुद को दोबारा पहचानेंगे। यह उस हस्ती की कहानी है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए कुर्बान कर देगा, जिसे मुनाफिकीन बार बार धोखा देंगे, उस पर इल्जाम लगाएंगे। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब घर में महीनों तक खाना नहीं होगा, और कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब अपने प्यारों को अपने हाथों से दफन करना पड़ेगा। वो हमेशा लोगों को रोशनी और हिदायत की तरफ बुलाते रहेंगे, मगर जवाब में उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे। मैंने कभी किसी को अपनी कौम के लिए इतनी मुसीबत और बुराई लाते नहीं देखा जितनी तुम लाए हो। उनको बेशुमार कातिलाना हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, और आखिर में अल्लाह ने अपने वफादार बंदे से क्या हुआ वादा पूरा कर दिया। अब हम एक बेमिसाल 23 साल के सफर पर निकल रहे हैं। हम एक ऐसे अजीम इंसान की कहानी देखेंगे जो अकेले इस मिशन के लिए खड़े हुए और पूरी दुनिया के सामने डट गए, और आज 2 अरब से ज्यादा लोग उस रास्ते पर खड़े हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो सीरीज मोतबर इस्लामी मसादिर की सदियों पुरानी रिवायात और हवालों पर मबनी है। उस रात जब मक्का की गर्मी ठंडी होने लगी थी, दिन पीर का था, साल 571 का। मक्का की खामोश गलियां इंसानी तारीख के सबसे अजीम वाकयात में से एक का इंतजार कर रही थीं। अब्दुल मुत्तलब बहुत अरसे से उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार उन्हें खुशखबरी मिली। अमीना ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये बहुत खुशी की खबर है। जब से उनके बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ था, उनकी मोहब्बत और फिक्र उस बच्चे के लिए और भी ज्यादा हो गई थी जो आमना के बतन में था। जरा तसव्वुर कीजिए उस रात का। अब्दुल मुत्तलब दौड़ते हुए घर आते हैं, अपने नौमौलूद पोते को नरमी से बाहों में उठाते हैं और काबा की तरफ चल पड़ते हैं। वहां वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं, और उस बच्चे का नाम रखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनिया नाम को रखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि अल्लाह और दुनिया इनकी तारीफ करें। ये मुबारक नाम हजरत अमीना राजी अल्लाहु अन्हा को एक ख्वाब में बताया गया था। जब उन्होंने यह बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई तो उन्होंने भी इसी नाम को पसंद फरमाया। अपने मरहूम शौहर अब्दुल्लाह की अमानत को सलामती के साथ जा देना हजरत अमीना रजी अल्लाहु अन्हा के दिल के लिए एक बहुत बड़ा सुकून था। उस दौर में मक्का में एक मशहूर रिवायत थी कि नए पैदा होने वाले बच्चों को कुछ अरसे के लिए दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेज दिया जाता था, ताकि वह मक्का के सख्त मौसम से दूर सेहतमंद माहौल में परवरिश पा सकें। यकीनन एक माँ के लिए अपने नए पैदा होने वाले बच्चे से दूर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस रिवायत के पीछे 2 अहम वजहें थीं। पहली वजह बच्चे की सेहत थी, क्योंकि मक्का का गर्म और सख्त मौसम न्यूबॉर्न बच्चों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था, और दूसरी वजह यह थी कि बच्चे की जबान और गुफ्तागू की सलाहियत मजबूत हो। अरब मुआशरे में फसाहत और खूबसूरत जबान को बहुत अहमियत हासिल थी, इसीलिए बच्चों को बनु साद के इलाके भेजा जाता था,
जहां वो खुले रेगिस्तानों और पुरसुकून मैदानों में परवरिश पाते और अरब जबान को उसकी सबसे खालिस और फसी सूरत में सीखते। वेट नर्सेज आमतौर पर अमीर और शरीफ घरानों के बच्चे तलाश करती थीं, क्योंकि उस रिश्ते के जरिए उनका उन घरानों से ताल्लुक बन जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अजीम और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, इसलिए कोई भी वेट नर्स हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा के बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब क्या होगा? क्या कोई उन्हें नहीं ले जाएगा? क्या वो इसी सख्त मौसम वाले शहर में परवरिश पाएंगे? आमीना बेबासी से देखती रही जब वेट नर्सेज एक एक करके बच्चों को लेकर मक्का से रवाना होती गईं। इसी दौरान हलीमा और हरिथ नाम का एक जोड़ा भी मक्का पहुंचा, लेकिन वो सबसे बाद में आए थे, क्योंकि उनका जानवर कमजोर और बूढ़ा था, इसलिए उन्हें बारी मुश्किल से सफर तय करना पड़ा। हलीमा ने बहुत कोशिश की, मगर मक्का में कोई भी उन्हें अपना बच्चा देने को तैयार न हुआ, और ऊपर से उनके इलाके में कहत था। खुद उनके घर में खाने की तांगी थी। इतनी मुश्किलें एक साथ आने की वजह से वो बहुत उदास थीं। इसी परेशानी के दरमियान उनकी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। थोड़ी गुफ्तगू के बाद उन्हें उनके पोते के बारे में पता चला। हलीमा ने अपने शौहर हरिथ से पूछा, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला और मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती। इस बच्चे को लेने में कोई हर्ज नहीं, शायद अल्लाह इसके सबाब हमारे लिए बरकत रख दे। और हकीकत में सबसे बड़ी बरकत उनके सामने थी, लेकिन हजरत हलीमा को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितना कीमती खजाना हासिल किया है। दूसरी तरफ हजरत अमीना की हालत का तसव्वुर कीजिए। वह पहले ही अपने प्यारे शौहर अब्दुल्ला को खो चुकी थीं। उन्हें अपने बच्चे को उसके बाप की बहू में देने का मौका भी नसीब नहीं हुआ था, और अब इस सब के बाद उन्हें अपने नान्हे से बच्चे से भी जुड़ा होना था। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अब्दुल्ला की अमानत अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के हवाले कर दिया। अब वह बहुत अरसे तक अपने बेटे से दूर रहने वाली थीं। न उसकी खुशबू महसूस कर सकेंगी, न उसे बाहों में ले सकेंगी, न उसके पहले कदम देख सकेंगी, न उसके पहले अल्फाज सुन सकेंगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से सिर्फ 1 घंटा दूर रहना भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इतनी लंबी जुड़ाने कबूल कर ली। और दूसरी तरफ हलीमा और उनके घर वालों की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए तो उनका घर बरकतों से भर गया। ऐसे वाकयात होने लगे जिन पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उनका कमजोर और सुस्त सवारी का जानवर अचानक ताकतवर और तेज हो गया। हलीमा के पास पहले बहुत कम दूध होता था, लेकिन जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया तो दूध फरावानी से आने लगा। उनका अपना बेटा अब्दुल्ला, जो अक्सर रोता रहता था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पीने लगा तो वह भी पुरसुकून हो गया। उनके जानवर जो पहले कहट की वजह से भूखे वापस आते थे, अब चार कर वापस आते और बहुत ज्यादा दूध देते। उनका घर बरकत से भर गया था, जबकि आसपास के इलाके अब भी कहत का शिकार थे। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरती से परवरिश पा रहे थे, जिस्मनी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। आखिरकार 4 बरकत भरे साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास वापस लाना था। हलीमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही थीं। वो उनसे जुड़ा नहीं होना चाहती थीं। वो उन्हें गले लगाती, बर-बर चूमती, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। और इसी तरह मोहब्बत, बरकत और जुदाई से भरा ये पहला सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे वो लम्हा जब एक माँ और बेटा लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिलते हैं, और फिर एक ऐसा सफर शुरू होता है जो उन्हें मदीना तक ले जाता है, जहां एक कब्र के सामने अमीना के दिल का दर्द आंखों से बयान होने लगता है। तो अगला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अब और भी जज्बाती मोड़ लेने वाली है।